हम लोग पढ़ते हैं आज क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, किसके किसके द्वारा हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, उसको हम लोग ठीक ठीक समझेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अब साहित्यिक स्रोत को देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखे हैं साहित्यिक स्रोत को फिर 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग को हम लोग धार्मिक साहित्य कहते हैं और दूसरा भाग को लौकिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य का दूसरा नाम धर्मेंतर साहित्य भी है, धर्मेंतर साहित्य भी है। अब धार्मिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य। ये 4 भागों में फिर धार्मिक साहित्य को बांटा गया है। अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं 4 वेद, यानी चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। इसमें ख्याल रखेंगे 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद आते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। बौद्ध साहित्य में क्या होता है? भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, उसके जीवन से जो संबंधित साहित्य है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है, जिसमें कि त्रिपिटक है, त्रिपिटक है, विनय पिटक, और इसके बाद जातक कथाएं सब है, जातक कथाएं इत्यादि। ठीक है। जैन साहित्य में क्या होता है कि भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उसके द्वारा जो जो चीज़ लिखा गया है, उसके संदर्भ में जो जो बातें हैं, उसको जैन साहित्य में पढ़ा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इसमें देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग है। आगम में कितने अंग है? 12 अंग है। 12 अंग हो गया। इसके बाद 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण है, और इसके बाद जो है 14 पर्व है, 14 पर्व है। तो आप लोग देखें कि जैन साहित्य में क्या सब आता है। 12 जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 14 पर्व है। ये महाकाव्य जो है, महाकाव्य के अंदर में क्या आता है? महाकाव्य के अंदर में आता है रामायण, महाभारत, रामायण महाभारत। ठीक है, ये तो आपको धार्मिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य में 4 भाग में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद आता है ब्राह्मण साहित्य में। बौद्ध साहित्य जो भगवान बुद्ध के संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है, जिसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, जातक कथाएं इत्यादि है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम के कितने अंग हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व है। और महाकाव्य में रामायण महाभारत है। तो रामायण महाभारत से क्या होता है कि उस समय के जो आदि काल है हमारे भारत का, उस समय की जो संस्कृति है, उस समय की जो सभ्यता है, उस समय का जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में इससे पता चलता है। और लौकिक साहित्य देखिए, ध्यान से देखिए, इसको लौकिक साहित्य को धर्मेंतर साहित्य भी कहते हैं। लौकिक साहित्य में होता क्या है? इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को भी लिया जाता है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, और जो है कुछ जीवनी से संबंधित ग्रंथ को भी लिया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ में जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा रचित है, हर्ष चरित्र है बाण भट्ट के द्वारा है,
है ना, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा है। और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको आ जाता है महाभास, है ना, महाभास, अष्टाध्यायी, महारुद्राक्ष, ये सब आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में। जीवनी से आपको हर्ष चरित्र, बोध चरित्र, जो जिसमें कि हम किसी के जीवन का अध्ययन करते हैं, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आप देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत में सबसे पहला हम पढ़ाए साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटे, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को फिर 4 भाग में बांटे, ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद आता है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, विनय पिटक, जातक कथा, यानी भगवान बुद्ध से जो संबंधित है। जैन साहित्य में जैन, महावीर जैन से जो संबंधित है, और महाकाव्य, रामायण, महाभारत इत्यादि। पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातात्विक स्रोत में है ना, अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख, गुहालेख, ये सब आता है पुरातात्विक स्रोत। विदेशी यात्रियों का जो विवरण, इसको भी हम लोग जानेंगे। विदेशी यात्री जैसे देखिए कि सेल्यूकस के साथ में आए थे कौन, मेगास्थनीज आए थे, और इसके बाद जो है अल्बेरूनी आया था, महमूद गजनबी के साथ में अल्बेरूनी आए थे। मेगास्थनीज के द्वारा जो किताब है इंडिका, उससे जो है कि विदेशी यूनानियों के बारे में खास करके ज़्यादा पता चलता है। तो आपको ये हम बताए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।